नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अक्षय। और देखिए अक्षय, जब जुड़ते हैं और हम बिहार की बात करते हैं, अभी तक बिहार को लेकर और बिहार में नए सीएम फेस को लेकर जो जानकारी आपको न्यूज़ 18 ने दी है वो सभी जानकारी सटीक निकली है, क्योंकि हमारी रिसर्च इस तरह की रहती है कि हम आपको बिहार से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपको बताएं। जब हमने बताया कि कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, कब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, हर एक तारीख सटीक निकली। और अब बारी है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब बिहार में सरकार बदलेगी, कह सकते हैं कि नए सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। अब ऐसे में इसी बीच केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बिहार को लेकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी निभाएंगे उस पर भी बात होगी। और 48 घंटे का ये जो समय बचा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या अटकलें हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे अक्षय। तो अक्षय, शुरुआत ताज़ा अपडेट के साथ। सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए बिल्कुल ऋतु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अब तक जो भी चर्चाएं कर रहे थे कि नीतीश कुमार कब दिल्ली आ रहे हैं, कब वो इस्तीफा देने वाले हैं और फिर वो कब पटना लौटेंगे, वो बिल्कुल ही हम लोगों का जो बातचीत था, वो चर्चा था, बिल्कुल ही सटीक गया। अब आगे की गतिविधि पे हम लोग हर गतिविधि पे दिल्ली से लेकर पटना तक नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ तक जो छोटे शहर दरभंगा या फिर कहें अलग अलग ज़िलों से भी जो चर्चाएँ आ रही है, वो भी जो है हम लोग जिक्र कर रहे हैं इस पूरे बिहार की चर्चा को में। तो एक तौर पर एक लाइन में सीधे शब्दों में या फिर आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 48 घंटे के बाद बिहार की सियासत बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। तो अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक जो है राजनीति के गलियारों में कई चर्चाएं हैं, कई गतिविधि है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं, तो यहाँ नितिन नवीन गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है। तो कई चर्चाएं हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात की शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो जिम्मेदारी मिली है उस बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल वो तारीख होगी जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से पटना पहुंचेंगे और वहाँ पे फिर शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के जो विधायक दल के नेता को चुनेंगे। आप आसान भाषा में कहें, बिल्कुल ही कोई भूमिका के साथ ये नहीं कर, सीधे तौर पे कहें तो मुख्यमंत्री चुनेंगे तो शिवराज सिंह चौहान के पास जो एक सीक्रेट पर्ची जो कही जा रही है, वो पर्ची किस नाम की पर्ची होगी, हम लोग उस पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान को ये बड़ी जिम्मेदारी तो मिली ही है और नीतीश कुमार 14 तारीख को जो हम लोग का अब तक का जो रुझान है वो ये कह रहा है, या फिर या सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि 14 तारीख को नीतीश कुमार जो है रिज़ाइन दे देंगे और उसके बाद फिर 15 को, यानी कि 14 को जो है इस्तीफा देने के बाद ऐलान हो जाएगा कि कौन होंगे बिहार के सीएम और 15 को फिर जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। अब शपथ ग्रहण से पहले चर्चाएं ये जो सबकी नज़र जिन पर है कि बिहार के सीएम कौन होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए बिहार में क्या क्या गतिविधि हो रही है जी, इन पर भी बताइएगा कि अब क्या उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कौन बन रहे हैं बिहार के सीएम। अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर क्या वजह है सम्राट चौधरी जो है सुबह जो आज जब रविवार के दिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के आवास पर जो है हलचल तेज है। कई नेता जो हैं, कई मंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। मंत्री श्रवण कुमार जो जेडीयू के मंत्री हैं, लेसी सिंह, ये सब से सारे नाम जो बता रहे हैं हम ये जेडीयू कोटे से हैं। क्या इनको डर है कि इनके मंत्रिमंडल से जो मतलब नाम जो है इनके कट रहे हैं? क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का नया विस्तार होगा, उसमें इन लोगों का नाम है कि नहीं, क्या ये लोग कन्फर्मेशन के लिए पहुंच रहे हैं या फिर कोई बदलाव इन लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सुनील कुमार पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, जेडीयू कोटे से ही हैं। तो इस तरह ये तमाम लोग पहुंचे हैं उधर से। फिर सम्राट चौधरी सुबह ही पहुंच चुके थे। इन सब जब हम पटना का जिक्र करते हैं तो उससे पहले हमें देखना होगा दिल्ली में क्या चल रहा है बीजेपी में। देखिए बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े। इन लोगों की जो है बिहार के कई जो प्रमुख नेता हैं उनसे लगातार जो है मुलाकात हुई है, वो सारे लोगों से रायशुमारी की गई है। तो उसको लेकर के विनोद तावड़े के यहाँ जो विनोद तावड़े ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात की थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात हुई है। फिर बिहार बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। विनोद तावड़े ने इन सभी लोगों से मुलाकात की, सलाह ली, राय मशवरा करी और उसके बाद
अब जो है लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और विनोद तावड़े की बातचीत चल रही थी, यानी नितिन नवीन और विनोद तावड़े की बातचीत भी चल रही थी। तो पूरे बातचीत के बाद कल यानी कि रात, शनिवार की रात जो है नितिन नवीन और अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है। और उसके बाद आज रविवार के दिन जो ये तय होता है और ये ऐलान किया जाता है कि जो शिवराज सिंह चौहान जो हैं पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो आप समझिए पूरी गतिविधि को हमने कैसे डिकोड किया है कि कैसे कैसे करके मुलाकात हुई, फिर कहाँ मुलाकात हुई, कैसे हुई और फिर कौन कौन लोग पहुँचे और उसके बाद फिर जो है शिवराज सिंह, यानी कि आप एक तरह समझ सकते हैं पूरे रामेश्वराय के बाद एक नाम जो है, वो नाम का भी हम चर्चा करेंगे। वो नाम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह के हाथ में है, यानी कि पर्चा शिवराज सिंह को मिल गया है। यानी कि दिल्ली से नाम निकल चुका है। बिल्कुल, दिल्ली से नाम निकल चुका है और वो पर्चा शिवराज सिंह के पास है। उस पर्चे में क्या है हम लोग चर्चा करेंगे, और लेकिन शिवराज सिंह के पास पर्चा पहुंच चुका है। यानी कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान निभाने वाले। बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान पर्चा लेकर के 14 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद फिर ये ऐलान होगा कौन होंगे बिहार के सीएम। वो पर्चा भी खोल दीजिए। बिल्कुल, उस पर्चा पे हम लोग जिक्र करेंगे कौन उस पर्चे में कौन है, किनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो ये कही जा रही थी कल तक कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बिल्कुल मुझे मेरे ख्याल से सटीक बैठ रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी परिस्थिति अभी बनी है कि जेडीयू कहीं ना कहीं वो उस डील में है कि उसे कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय चाहिए। जेडीयू अपनी स्थिति को समझ रही है, भांप रही है कि किसी भी हाल में जो है मुख्यमंत्री बीजेपी लेने जा रही है। लिहाजा जितना ज़्यादा जो है पोस्टरबाजी होगा या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि मान मनोबल वाली स्थिति बनेगी, उस स्थिति में जेडीयू जो है डील अच्छे से कर पाएगी मंत्रालय को लेकर के। जो मंत्रालय की डील कही जा रही है कि गृह मंत्रालय जेडीयू चाहती है। जेडीयू चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष भी जेडीयू के हो, समान तौर पर सारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जेडीयू लीड करे। तो ये कही जा रही है, बाकी मुख्यमंत्री बीजेपी के हाथ में रहे। यानी कि आप समीकरण बैठाना नेताओं के बीच और विभागों के बीच भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ बिहार में। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें पता है आपको भी कि बीजेपी इन पूरे स्थिति को सामंजस्य वाला माहौल जो है वो पैदा करने में कामयाब रहेगी। लिहाजा आज देखिए आप, आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के फिर से पोस्टर लगाए गए हैं। जहां एक तरफ ये चर्चाएं चल रही है कि मुख्यमंत्री जो है बीजेपी कोटे से होंगे, वहीं चर्चाएं हैं कि निशांत कुमार को लेकर फिर से पोस्टर लगाए गए। यानी कि जेडीयू क्या मायने निकाले जाए, क्या नाम चौंका सकता है, अब पार्टी भी चौंका देगी? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि नाम बिल्कुल भी नहीं चौंकाएंगे। बीजेपी के ही सीएम बनने जा रहे हैं बिहार में, अब सीएम बीजेपी के बनेंगे, ये तय मानिए। यानी कि पार्टी से तो अब लोग नहीं चौंकने वाले। लेकिन जेडीयू अगर ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ, इसी दौर में, इसी कड़ी में जो है निशांत कुमार का जो बार बार पोस्टर और बैनर का चर्चाएं हो रही है या फिर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं ताकि जो कुछ विभाग हैं, जो उस तरह के जो विभाग हैं वो जेडीयू अपने हिस्से में ले सके। दूसरा चीज़ कि अब देखिए अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आज लगभग ये क्लियर जेडीयू के नेता हैं विजय कुमार चौधरी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाते हैं। अधिकारी जो वहाँ के अधिकारी हैं जो बताते हैं, ऑफ कैमरा बताते हैं कि विजय कुमार चौधरी जो है राइट हैंड है नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। तो उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम की अनुशंसा, अब ये विजय कुमार चौधरी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री के नाम की अनुशंसा भाजपा को करनी है और उसके बाद एनडीए विधायक दलों की बैठक होगी जिसमें एनडीए का विधायक दल अपना नेता चुनेगा। यानी कि लगभग ये क्लियर है, जेडीयू की ओर से भी कह दिया गया है कि जो है ये मतलब सीएम जो हैं वो बिहार में बीजेपी की ओर से होंगे। इधर शिवराज सिंह चौहान ने जो एक लाइन है, शिवराज सिंह चौहान जब पर्यवेक्षक बने हैं तो उन्होंने कहा है, मैं तो कार्य करता हूं, जो भी दायित्व मिलता है उसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मैं 14 अप्रैल को बिहार आऊँगा। लेकिन 14 अप्रैल को बिहार तो आएंगे, उसके साथ पर्चा भी लाएंगे। अब पर्चे में किनका नाम, पर्चे में किसका नाम है? देखिए कल तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो कई नाम थे। आज स्थिति 5 नाम भी आपने बताया, हाँ, जिसमें दो महिलाओं के नाम था, जिसमें श्रेयसी सिंह का हमने जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा श्रेयसी सिंह को लेकर के चर्चाएं हो रही है। अब स्थिति क्या है बिहार में, जो कई नेता हैं जिनके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं।
तो उसमें कई नाम हैं, विजय कुमार सिन्हा का भी नाम है जो कैंपेन कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का भी नाम, सम्राट चौधरी तो पहले से मुख्यमंत्री की काफी दावेदारी आगे में चल चल ही रहे थे, तो सम्राट चौधरी का भी नाम, विजय सिन्हा के लिए कैंपेन किया जा रहा है, नित्यानंद राय का नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, श्रेयसी सिंह के लिए भी कैंपेन किया जा रहा है। काफी ज्यादा एक्टिव हाँ, दिख रहे हैं। एक नाम जो है धर्मशिला गुप्ता का, वो नाम आ रहे हैं, साथ ही साथ जनक राम जिनका हमने कल जिक्र किया था कि दलित समुदाय से आते हैं, उनकी चर्चा है। तो ऐसे कई नाम हैं, लेकिन एक चीज़ें जो हम लोगों को समझनी चाहिए कि पहला तो ये कि किन्हीं भी समर्थक, किन्हीं के द्वारा जो समर्थक या फिर कैंपेन जो चला रहे हैं, उससे क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। ये बीजेपी है, बीजेपी में आप प्रेशर डाल के कुछ नहीं करवा सकते हैं, पहला चीज़ ये। दूसरा कि बीजेपी क्या चौंका सकती है, आप देखिए सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर या मीडिया में जिनकी ज़्यादा चर्चाएं होती है, देखा गया है कि बीजेपी अक्सर जो है उन नामों से दूर रहती है। उन नामों से दूर, एक ऐसा नाम आता है जिनका ना कभी मीडिया में जिक्र हो या फिर ना कहीं कोई कैंपेन चलाया गया हो। इसलिए हम लोगों ने अपनी हर वीडियो में लगातार उन सभी नामों को, चाहे वो संघ से जुड़े हुए हो, चाहे फिर वो बीजेपी के जो कहते हैं कि एक छिपे हुए चेहरे हैं जो लगातार एक बतौर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, सक्रिय रहे, काफी ज्यादा एक्टिव रहे, लेकिन नामों में, चर्चाओं में नहीं रहे, उनका भी हम लोगों ने इसलिए जिक्र किया है ताकि हम जो है अपने दर्शकों तक जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं, जो खबर हैं, वो पहुंचा सके। तो ये अफवाहें होगी कि अभी किन्हीं का नाम जो है जो पर्चा है वो, क्योंकि ये पर्चा जो है ये बीजेपी का पर्चा है, ये किसी और पार्टी का पर्चा होता तो कई चीज़ें चल रही होती अभी मीडिया में, लेकिन ये बीजेपी का पर्चा है। और ये पर्चे का जो नाम है, ये दर्शकों को भी हम बता दें अक्षय कि हम कयास लगा रहे हैं, हालांकि हम उन सभी नामों को अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो जिन्हें कह सकते हैं कि वो पहली पंक्ति के शायद ना हो, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में सक्रियता उनकी लगातार हो, लेकिन पर्चे का नाम तो पर्चा खोलने के साथ ही सामने देखिए बीजेपी पर्चा में नाम तो लिखा गया है, वो नाम किनका है ये अब से शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल यानी कि मतलब कि आज 12 है तो 14 को जो है वो नाम खुल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को, हाँ 14 अप्रैल को बिहार पटना आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ें जो समझिए, सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से बनाए जाते हैं तो ये बिल्कुल जो हम लोग हर वीडियो में चर्चा भी करते हैं, जो जिक्र भी करते हैं कि नीतीश कुमार उनको पसंद कर रहे हैं ना नहीं पसंद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से रहेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बीजेपी दो चीज़ें, या तो चौंकाएगी, पहला चौंकाएगी तो उन नामों का भी चर्चा हमने कर लिया है, लेकिन एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली स्थिति में नहीं है, लिहाजा जो नाम पर परिस्थितियां थोड़ी अलग है, पर एनडीए है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि और मतलब और जो राज्य, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान की बात कर रहे थे, कई जगहों का हमने जिक्र किया है, दिल्ली का जिक्र किया है, तो उन सभी जगह पर बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, बीजेपी वहाँ मजबूत रही है। बिहार की स्थिति वैसी नहीं है, बिहार में बीजेपी पहली बार अब कहिए कि गठबंधन अपने सीएम बनाने जा रही है, वो भी उसमें गठबंधन है, एनडीए का जो पूरे पार्टियों का, हाँ, तमाम समर्थक है, उन्हें भी साधना है जी। तो सभी पार्टियों के साथ मिलकर बना रही है, तो लिहाजा यहाँ पे बीजेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे ये मुझे अभी नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी है तो अभी बिहार के कई जो हैं बिहार के पत्रकार जो रीजनल देख रहे हैं, क्षेत्रीय पत्रकारिता में हैं, उनका भी मैं आकलन लगातार बातचीत उनसे हो रही है, फ़ोन पे बातचीत हुई, कई जो नेता हैं जो ऑफ कैमरा बातचीत हो रही, तो उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि अभी नाम बिल्कुल भी जो है आउट नहीं है। लेकिन जो नाम होंगे लगभग जो हमने 5 नामों का जिक्र किया है, मेरे ख्याल से वही 5 नाम में से कोई ना कोई एक बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो चर्चाएं तो तेज हैं अक्षय, और अब इंतजार है 48 घंटे कब खत्म होंगे और जो बिहार में सियासत बदलने जा रही है, क्योंकि पूरे देश भर की नजरें, वैसे भी बिहार को राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उथल पुथल और सबसे ज्यादा बदलाव इसी राज्य में देखने को मिले हैं। लेकिन इस बार क्योंकि 2026 और 2026 बीजेपी के लिए बिहार के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है, कौन होगा सीएम, इस पर सबकी नजरें, लेकिन न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको हर एक अपडेट बताता रहेगा। नमस्कार।